दोस्तों, तैयार हो जाओ एक दिलचस्प सफर के लिए। एपिसोड का शुरुआती सीन ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में सेट होता है, जहां इंटेंस इंटेरोगेशन चल रहा है। डन स्मिथ एक शख्स से सख्त पूछताछ कर रहा है। ये वही आदमी है जो पहले एपिसोड में क्लाइंट का पीछा कर रहा था, और इसका नाम है जेनकिंस। सस्पेंस बढ़ जाता है जब डन अपनी बियॉन्डर पावर का इस्तेमाल करता है। वो जेनकिंस के सपनों में घुस जाता है। वहां से खुलासा होता है कि एंटीगोनस फैमिली की वो मिस्टीरियस किताब जेनकिंस के पास थी, लेकिन इसने उसे किसी और को बेच दिया। तभी लियोनार्ड को जेनकिंस की गर्दन के पीछे एक अजनबी सिंबल नजर आता है, और वो फौरन समझ जाता है कि यह आदमी सीक्रेट ऑर्डर के लिए काम करता है। अभी के लिए याद रख लो, सीक्रेट ऑर्डर एक खतरनाक ग्रुप है बुराओं का, और ये लोग भी एंटीगोनस नोटबुक के पीछे पड़े हुए हैं, जिसका गलत इस्तेमाल वो कर सकते हैं। टेंशन तो देखो, इन हीरोज को नोटबुक सीक्रेट ऑर्डर से पहले ही हासिल करनी होगी, वरना बड़ा खतरा हो जाएगा। अचानक एक आदमी आता है और बताता है क्लाइन को नोटबुक के बारे में कुछ नया पता चल गया है। पिछले एपिसोड की याद ताजा करो। क्लाइन को मालूम हुआ था कि ओरिजिनल क्लाइन उस किडनैपर वाले घर में जा चुका है, और उसी के सामने वाले कमरे से वो एंटीगोनस नोटबुक देकर आया था। सब लोग वापस उस भयानक किडनैपर वाले घर पहुंचते हैं, और शॉक, कमरे में एक औरत की सड़ी हुई लाश मिलती है। लियोनार्ड कहता है, इसके सामने वाले कमरे में ही किडनैपर्स उस बच्चे को लाए थे। क्या इत्तेफाक है। कमरे की तलाशी होती है, लेकिन नोटबुक कहीं नहीं मिलती। और ये लाश जिस औरत की है, उसका एक बेटा भी है, रे बीबर। इनको शक होता है कि शायद वही नोटबुक ले भाग गया हो। अब वो क्लाइन से कहते हैं, अपनी पावर यूज करो और रे बीबर की लोकेशन पता लगाओ। क्लाइन अपनी पावर इन्वोक करता है, लेकिन हॉरर, उसकी छड़ी कमरे में इधर उधर घूमने लगती है और क्लाइन को ही मारने पे तुल जाती है। डन झट से पकड़ लेता है और बोलता है, कोई दूसरी शक्ति क्लाइन के काम में टांग अड़ा रही है। अब इनको रे बीबर की लोकेशन किसी और तरीके से ढूंढनी पड़ेगी। डन और क्लाइन चैनिस गेट के सामने खड़े हैं। डन क्लाइन के नए सूट की तारीफ करता है, कितना कूल लग रहा है, और उसे एक पेंडुलम थमा देता है जो उसकी पावर यूज करने में मदद करेगा। फिर डन खुलासा करता है कि होली कैथेड्रल से परमिशन मिल गई है ग्रेड 2 का सील्ड आर्टिफैक्ट यूज करने की। दोस्तों, सस्पेंस। सील्ड आर्टिफैक्ट्स पावरफुल आइटम्स होते हैं जो बियॉन्डर्स टूल की तरह यूज करते हैं। यह आर्टिफैक्ट बैकलैंड ऑफिस से टिंगेंग सिटी लाया जा रहा था, रे बीबर को ढूंढने के लिए। बैकलैंड से 3 लोग आते हैं आर्टिफैक्ट लेकर, बोर्जिया और हार्सन, जो सीक्वेंस 7 और 8 के बियॉन्डर्स हैं। उनके साथ है डेली नाम की लड़की। सीक्वेंस 7 की बियॉन्डर याद है, क्लाइन से एपिसोड 1 में मिली थी, जब वो उसके माइंड में घुस गई थी। हार्सन चेतावनी देता है, यह मिशन बहुत खतरनाक है, सीयर वाले बियॉन्डर को मत ले आओ, उसके पास लड़ने की कोई पावर नहीं। जो आर्टिफैक्ट ये लाए थे उसका नाम है 2049। डन पूछता है, 2049 थोड़ा ज्यादा रिस्की तो नहीं? हार्सन जवाब देता है, अगर तुम्हारा शक सही है कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का वंशज है, तो 2049 से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट खुद एंटीगोनस फैमिली ने बनाया था। दिल की धड़कन तेज हो गई ना? अब ये लोग आर्टिफैक्ट को खोलने वाले होते हैं। हार्सन सबको कहता है, अपना एक हाथ उठा के ऊपर नीचे करते रहो, कुछ भी हो जाए रुकना मत। क्लाइन सोचता है, ये क्या मजाक है, स्कूल के बच्चों को पीटी करवाते हैं ऐसे? लेकिन सब कर रहे हैं तो वो भी शुरू हो जाता है। आर्टिफैक्ट खुलता है और अंदर से निकलता है एक जोकर जैसा पपेट। शुरू में क्लाइन को बहुत क्यूट लगता है, लेकिन अटैक, पपेट क्लाइन पे हमला कर देता है। क्लाइन का पूरा जिस्म पैरालाइज हो जाता है, जैसे वो खुद एक कठपुतली बनने वाला हो। तभी लियोनार्ड पीछे से धक्का देकर उसे नॉर्मल कर देता है। ये डॉल असल में लोगों को पपेट बनाकर कंट्रोल कर सकता है, 5 मीटर के दायरे में किसी को भी टारगेट। लेकिन सिंपल धक्के से छुटकारा मिल जाता है, जैसे लियोनार्ड ने किया। अब डॉल क्लाइन के पीछे पड़ जाता है। डन कहता है, शायद एंटिगोनस नोटबुक क्लाइन के पास थी, इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है। अचानक डॉल डन को टारगेट बनाती है, डेली धक्का मारती है और बचाती है। अब समझ आया ना, हाथ ऊपर नीचे क्यों कर रहे थे? ताकि कंट्रोल होने पे बाकी लोग धक्का दे सकें। लियोनार्ड डॉल के सामने रे बीबर का कोट पटक देता है। डॉल गुस्से से पागल हो जाता है। कंफर्म हो जाता है, रे बीबर सच में एंटिगोनस फैमिली का वंशज है, और ये चीज उन्हें सीधा उसकी लोकेशन तक भी ले जा सकती थी। ये लोग अब वहां से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर भी अपने हाथ ऊपर नीचे हिला रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्लाइन को बुरी तरह शर्मिंदा फील हो रहा होता है।
उधर दूसरी तरफ रे बीबर को हम एक पुराने से वेयरहाउस में देखते हैं, जहां वो एंटीगोनस नोटबुक की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके लिए वो एक रिचुअल भी परफॉर्म करता है और नोटबुक को सीधा अपने पेट के अंदर समा लेता है। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर जैसा बनने लगता है। तभी वहां एक जोकर आता है और हाँ, इसे हम पहले एपिसोड में भी देख चुके थे। ये जोकर भी सीक्रेट ऑर्डर का ही हिस्सा है और यहाँ नोटबुक लेने आया था। लेकिन नोटबुक तो रे बीबर ने पहले ही अपने पेट में डाल दी थी। इसी बीच वो देखता है कि डन और बाकी नाइट हॉक्स भी वहां आ चुके हैं और उन्हें देखकर ये जोकर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। डन और बाकी लोग यहाँ उस डॉल के जरिए पहुंचे थे। क्लाइन अपनी पावर का यूज करके बताता है कि उस वेयरहाउस के अंदर कुछ न कुछ बहुत खतरनाक है। और फिर अचानक से दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जो असल में रे बीबर ही होता है। अब क्लाइन को छोड़कर बाकी सब बियॉन्डर्स उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। लियोनार्ड अपनी पोयम सुना के उसे सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर पे उसका कोई असर नहीं होता। डन डेली से कहता है कि इसकी वीकनेस पता करो, और डेली तुरंत समझ जाती है, ये मर चुका है और नोटबुक के कंट्रोल में है। फिर डेली आई ऑफ डेड स्किल का यूज करती है और मॉन्स्टर की वीकनेस ढूंढ लेती है। लेकिन इसके लिए उन्हें कम से कम 3 सेकंड्स तक मॉन्स्टर को रोके रखना होगा। अब डन अपनी पावर यूज करके मॉन्स्टर को बांध देता है और इसी वक्त क्लाइन को भी कुछ महसूस होता है। उसे मॉन्स्टर के पेट के अंदर वो नोटबुक नजर आने लगती है। मॉन्स्टर के अंदर से अब स्पाइक्स निकलने लगते हैं और उन स्पाइक्स की वजह से डन और लियोनार्ड दोनों जख्मी हो जाते हैं। मॉन्स्टर अब उनके कब्जे से छूट रहा होता है। टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी क्लाइन नाइट स्लम्बर स्किल यूज करता है और उस मॉन्स्टर को सुला देता है। डेली अब उस मॉन्स्टर के पास जाकर उसे एक बलून की तरह फाड़ देती है। लेकिन इस प्रोसेस में डेली भी जख्मी हो जाती है और फिर उसे हीलिंग पोशन देकर ठीक किया जाता है। खैर, अब क्लाइन वो एंटीगोनस नोटबुक उठा लेता है और बस इसी पल वो जोकर पीछे से आकर नोटबुक छीनने की कोशिश करता है। लेकिन डन उस पर गोली चला देता है। लेकिन ये सिर्फ एक धोखा था। डन क्लाइन से कहता है कि नोटबुक को छुपा दो और 2049 के पास बिल्कुल मत जाना। ये जोकर सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर था, यानी ये इन सब से काफी ज्यादा स्ट्रांग था। और फिर जो फाइट होती है ना, वो तो कमाल की होती है। वो बिल्कुल एक सर्कस जोकर की तरह कालाबाजियां लगाता है और कोई भी अटैक उसे छू तक नहीं पाता। लेकिन तभी क्लाइन की गोली सीधा उसके पेट में जा लगती है। पर वो जोकर भी कितना डेंजरस निकला। वो उस जख्म को अपने पेट से अपने हाथ में ट्रांसफर कर लेता है। उसके बाद वो सबको छोटा छोटा छलावा देकर 2049 का बॉक्स खोल देता है और उसे आजाद कर देता है। जैसे ही वो बाहर आता है, सबको फ्रीज कर देता है और उन्हें पपेट बनाना शुरू कर देता है। वैसे वो एक साथ सिर्फ 2 लोगों को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन एंटीगोनस नोटबुक की वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्लाइन सोचता है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी जो उसे आजाद कर सके। फिर वो अपने रिचुअल के मंत्र पढ़कर ग्रे फॉग वाली दुनिया में चला जाता है और इसी तरह वो पपेट के कंट्रोल से बाहर निकल आता है। अब क्लाइन वापस असली दुनिया में आता है और ऐसा ड्रामा करता है जैसे वो अब भी पपेट के कंट्रोल में हो। जोकर उसके पास आता है और कहता है, वो नोटबुक मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। क्लाइन के अलावा बाकी सब लोग बेहोश हो चुके होते हैं। लेकिन तब हम देखते हैं कि लियोनार्ड भी अपनी शैडो की वजह से होश में आ चुका होता है। और हाँ, ये जोकर भी सीयर पाथवे का बियॉन्डर था, बिल्कुल क्लाइन की तरह। क्लाइन सीक्वेंस 9 पर है और ये जोकर सीक्वेंस 7 पर। और इसी दौरान ये जोकर क्लाइन को उसके नेक्स्ट सीक्वेंस का नाम भी बता देता है, सीक्वेंस 8, जिसका नाम है क्लाउन। और ये बात अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई थी। क्लाइन अब उस पर अटैक कर देता है और वो जोकर गलती से पपेट की रेंज में आ जाता है और खुद भी फ्रीज होने लगता है। क्लाइन फिर उस जोकर को गोली मार देता है। मरने से पहले वो जोकर सिर्फ एक ही लफ्ज बोलता है, हुरनाटिस। इसका मतलब क्लाइन को भी नहीं पता होता। उसके बाद पपेट का बॉक्स बंद कर दिया जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लियोनार्ड भी क्लाइन की तारीफ करता है और कहता है, तुम तो मेरी तरह स्पेशल हो। खैर, एंटीगोनस नोटबुक को चेनिस गेट के अंदर लॉक कर दिया जाता है और अब क्लाइन उसके खतरे से बाहर आ चुका होता है। डन भी क्लाइन की तारीफ करता है कि आज उसने काफी अच्छा काम किया। क्लाइन वहां उस जोकर की बॉडी भी देखता है। डन उसे समझाता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया उसे मारकर, तुमने बहुत लोगों की जान बचाई है। क्लाइन डन को यह भी बता देता है कि उसे नेक्स्ट सीक्वेंस 8 का नाम पता चल गया है, क्लाउन। अगली सुबह
हारसेन 2049 को लेके वापस बैकलन जाने लगता है और वो भी क्लाइन की तारीफ करता है कि सीक्वेंस 9 होते हुए भी उसने सीक्वेंस 7 वाले को हरा दिया। वो कहता है कि उसने आज तक क्लाइन जैसा बेहतर सीयर नहीं देखा। खैर, सब लोग यहां से चले जाते हैं और डन क्लाइन को घर जाके आराम करने को कहता है। इसी बीच क्लाइन को महसूस होता है कि उसका पोषण डाइजेस्ट हो चुका है, जबकि नॉर्मली एक पोषण को डाइजेस्ट होने में 1 से 2 साल तक लग सकते हैं। क्लाइन को अब यह जानना था कि होर्नाकिस का मतलब क्या है, इसलिए वो अपने यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री टीचर मिस्टर अजीक से मिलने जाता है। अजीक कहता है कि उसे भी इस लफ्ज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। क्लाइन ने अजीक को यह नहीं बताया होता कि वो अब एक बियॉन्डर बन चुका है, और अजीक उसे बस यही समझाता है कि थोड़ा संभल कर रहें। क्लाइन वहां से निकल जाता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि अजीक कोई आम टीचर नहीं है। उसकी शैडो में से एक स्केलेटन बाहर निकल आता है, और फिर यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसके बारे में भी हमें आगे और जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा?